हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने आए और उसको सीखने आए हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, रेशियो एंड आइडेंटिटीज। दोस्तों, तो इस चैप्टर को हम पार्ट वाइज पार्ट डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिससे कि इसके थ्योरी को पार्ट वाइज पार्ट डिवाइड डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो, इसके थ्योरी को रिमेम्बर करने में भी आसानी हो। तो दोस्तों, हमारे पहला पार्ट में आपको एंगल के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं एंगल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एंगल आपको 8 9 में ही या उससे पहले ही बता दिया जाता है। तो हो सकता है आप लोग को एक्सप्लेनेशन उसका इतना अच्छा से नहीं दिया गया हो। तो चलिए आज हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इसको समझाते हैं। तो दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम आप 2 पेन का यूज करेंगे। तो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको ये पॉइंट है, ठीक। अच्छा, सही से दिखाई दे रहा है आप लोग को। तो देखिए यहाँ बनाते हैं हम। तो ये आपको एक पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट से आप एक लाइन मान लीजिए ड्रॉ किए, ठीक। अब ये लाइन हो गया। आप समझ लीजिए कि आपका ये एक लाइन है, ठीक। और आपका ये एक दूसरा लाइन है जो इसी पे है। अब इसको जैसे जैसे हम इसको ऊपर करेंगे, तो देखिए जैसे जैसे इसको ऊपर कर रहे हैं, तो इसके बीच में आपको गैप बन रहा है। तो जैसे जैसे मान लीजिए आपको ये गैप बना, ठीक। तो जैसे इसी को हम यहाँ बनाते हैं। तो ये लाइन हुआ, और दूसरे लाइन मान लीजिए इसको हम घुमा के, यहाँ से घुमा के यहाँ तक एक लाइन लिए। तो यहाँ तक ये लाइन लिए। तो इसके बीच देखिए कुछ ये दूरियां बन रहा है, जिसको अपना लोग थीटा का मतलब एंगल कहते हैं। तो एंगल को जनरली अपना लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए इसको थीटा लिख दिए हैं। तो ये आपको एंगल हो गया। वैसे आप देखिए, नहीं समझे फिर से हम समझाते हैं। जैसे आपको एक लाइन हुआ, इसको आप एक लाइन समझ लीजिए, एक लाइन हुआ। अब मान लीजिए दूसरा लाइन इस पे ओवरलैप है, ठीक है। तो ये देखिए इस पे ओवरलैप है। अभी अभी आपको यहाँ पर कुछ नहीं, एंगल नहीं बन रहा है, 0 डिग्री का है। अब मान लीजिए इसको जैसे जैसे ऊपर करेंगे, देखिए ऊपर कर रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर कर रहे हैं इसके बीच में कुछ गैप बनता है। इसी गैप को हम एंगल कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक। तो इसको इसी को थीटा के द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। तो एंगल तो आपको समझा दिए। तो देखिए एंगल का मतलब कुछ यूनिट होता है। मतलब जैसे इसका तो ऐसा यूनिट रेडियन होता है। वैसे जनरली हम लोग अपना लोग डिग्री में भी इसको बोलते हैं। तो चलिए पहले ये दोनों का रिलेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के रिलेशन से बहुत ही सवाल पूछा जाता है। तो देखिए आपको रेडियन को पाई के द्वारा, इसके द्वारा इसको रेडियन कहते हैं। देखिए मैथ में जो है ना, एक मतलब एक चिन्ह से बहुत कुछ को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आप इसको पाई भी पढ़े होंगे, पाई भी इसको बोला जाता है। उसके बाद इसको आपको रेडियन भी बोला जाता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, तो या मतलब एक एंग मतलब जैसे जैसे आप केमिस्ट्री में भी इसका उपयोग देखिएगा। बॉन्ड, जब बॉन्ड बनता है, तो इसका पाई बॉन्ड के द्वारा इसको सूचित किया जाता है। मतलब पाई बॉन्ड भी इसी का सूचित किया जाता है, पाई बॉन्ड। तो जैसे आपको ये हुआ ना, तो ये पाई रेडियन होता है। तो पाई रेडियन, तो ये आपको हो गया 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक। और यहाँ से यदि हम एक रेडियन निकालेंगे, तो एक रेडियन आपको हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक। अब देखिए यहाँ से यदि हमको 1 डिग्री का मान निकालना है, तो 1 डिग्री, देखिए यहाँ रेडियन है और यहाँ डिग्री है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। तो 1 डिग्री आपको हो गया। आप देखिए जैसे यहाँ देखिए डिग्री लिखे हैं, तो डिग्री और एंगल दोनों अलग है, इसीलिए आप दोनों को एक साथ नहीं ले सकते हैं, ठीक। तो इसको एक साथ नहीं ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको डिग्री है। यदि आपको इसी में जैसे ये डिग्री हुआ, अब आपको रेडियन में वैल्यू चाहिए, तो 1 डिग्री का वैल्यू रेडियन में आएगा। रेडियन में क्या आएगा, 180 मतलब सॉरी पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक। तो देखिए इसको आप सही से अच्छे से याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट को, ठीक। उसके बाद एंगल में तो आपको इतना ही पढ़ना है। तो इसके आगे आपको जैसे कि
टॉपिक आ गया तो आपका न्यू टॉपिक बोलिए या इसी का, देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जैसे रेडियन है ना, रेडियन एक नंबर होता है, ठीक ना, ये एक नंबर होता है, बस इसको सूचित, जैसे देखिए इसका वैसे वैल्यू होता है, आप जानते ही होंगे 3.14 होता है, जैसे 3.14 एक नंबर हुआ ना, तो ये एक नंबर होता है, बस इसको इस नंबर को इसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक। तो इसको पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पर एक अपना लोग इसको ले लेते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए आपको एक सर्कल है, तो ये सर्कल हुआ, देखिए कोई सर्कल कृष्ण बना, उस पर ध्यान मत दीजिए, आप टॉपिक समझाए, टॉपिक समझिए, जैसे इसका ये सेंटर हुआ और ये सेंटर, और आप इसको मान लीजिए, मतलब मान क्या लीजिए, ये मान लीजिए इसका रेडियस है, ठीक, और इसको हम थीटा एंगल से टर्न किए हैं, ये आपको थीटा हुआ। तो आप में से छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि इस मतलब ये जो होता है, इस लंबाई को हम यहाँ मान लीजिए एल ले लेते हैं, ठीक, और आपको पता है ये रेडियस है, तो रेडियस मतलब इसका फिर आपको क्या हो जाएगा फिर, तो इसका थीटा होता है एल अपॉन आर। अब यहाँ से हम यदि एल को ऐसे आर्क लेंथ कहा जाता है, जैसे ये आर्क हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हुआ ना, इसी को आर्क लेंथ कहते हैं, तो आर्क लेंथ, तो ये हो गया एल बराबर थीटा इंटू आर। देखिए एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आगे आपको मतलब यदि एडवांस तैयारी की जाए, मतलब क्वेश्चन और में इसका यूज हो जाता है नॉर्मली, तो इसको याद रखिएगा। और आपको एंगल में आपको हम पूरा बता दिए हैं, तो एंगल से चलिए अब आगे उठ के इसका पार्ट 2 देखेंगे। इसके पार्ट 2 में हम आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए आपको पार्ट 2 बताते हैं। तो दोस्तों चलिए, तो आपका पार्ट 2 में जैसे आपको बताए थे कि आपको पार्ट 2 में क्वाड्रेंट के बारे में बताएंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे कि ये आपको मतलब हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में माना जाता है, जैसे इस डायरेक्शन को एक्स, और जो इसके जस्ट अपोजिट रहता है इसको एक्स डैश करते हैं। इस पे जो देखिए दोनों में से अंतर कुछ नहीं, बस इतना का अंतर है कि जैसे इसमें जो वैल्यू आएगा ना, इधर इस साइड उसका उल्टा या नेगेटिव आता है, और ऊपर में जो होता है वाई होता है, तो नीचे में आपको वाई डैश ले लेना, ठीक। तो जैसे आपको ये क्वाड्रेंट हुआ, तो इस क्वाड्रेंट में आपको 4 क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है, ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो देखिए दोस्तों, तो जैसे कि आप लोग वैसे पढ़े होंगे कि इसमें वैल्यू पॉजिटिव किस में होता है, नेगेटिव किस में होता है, आपको पता ही होगा, नहीं तो फिर भी हम बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले इसका वैल्यू आप जान लीजिए। देखिए यहाँ पर यदि देखिए आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। देखिए इस क्वाड्रेंट में जो है ना, इसको इस डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज माना जाता है, और इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसको कहते हैं आपको बता देते हैं। जैसे आप घड़ी को देखे होंगे, घड़ी जिस दिशा में घूमती है ना, उसके उस दिशा को इसमें एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, और घड़ी की दिशा के अपोजिट दिशा को क्लॉकवाइज कहते हैं। तो इतना ध्यान रखिए, जिस दिशा में घड़ी राउंड करेगा, आप उसके अपोजिट दिशा को इस पे एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिएगा। तो जैसे ये हुआ, तो देखिए घड़ी वैसे आपको जनरली ऐसे ऐसे जैसे मान लीजिए ये आप जैसे आपको ले लीजिए, ये आपका घड़ी है, यहाँ आपको 12, यहाँ 3 है, तो यहाँ सही है, तो इसके बाद फिर यहाँ जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे घूमता है, तो देखिए ऐसे जा रहा है, ये मतलब आपको हो गया क्लॉकवाइज, ठीक। तो ये आपको बता दिए, आपका ध्यान रखिएगा, ये आपको क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज में इसमें क्लॉकवाइज घूमने पे नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे पॉजिटिव होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आपको एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इसमें तो आपको इसमें पॉजिटिव लेना है और नीचे में नेगेटिव लेना है, ठीक। तो देखिए यहाँ आप मान लीजिए यहाँ 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो आप यदि एंटी क्लॉकवाइज जाइएगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तो ये आपको हो गया 90 डिग्री। देखिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो यहाँ हम पॉजिटिव ले रहे हैं 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री हो गया, तो इसी प्रकार यहाँ 180 डिग्री हो गया, यहाँ 270 डिग्री हो गया, और यहाँ फिर घूम के 360 डिग्री हो गया। और यदि आप क्लॉकवाइज लेना चाहते हैं तो क्लॉकवाइज ले लीजिए, जिससे यहाँ आपको 0 डिग्री हुआ ना, इसका क्लॉकवाइज है तो -90 डिग्री हो जाएगा। फिर इसको ऊपर आ जाइएगा, तो ये आपको हो जाएगा कितना
सॉरी सॉरी, -180 डिग्री हो गया, और यहाँ आपको हो जाएगा -270 डिग्री, और आपको यहाँ हो गया -360 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया। देखिए वैसे इसको निकालने का एक मतलब इसका जनरल फॉर्म भी होता है, तो वो हम आपको बता देते हैं। उसमें आप जैसे n का वैल्यू रख दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा स्क्वायर n में आता है कि नहीं आता है। तो देखिए इसका होता है मतलब आप लोग एपी यदि पढ़े होंगे तो आपको मतलब इसमें पता चल जाएगा। जैसे उसका फर्स्ट टर्म मान लीजिए यहाँ पर मतलब रेडियन किलोमीटर यहाँ 90 है ना, तो 90 को पाई/2 लीजिए तो पाई/2 आपका फर्स्ट टर्म हो गया। फिर उसका डिफरेंस आपको यदि मान लीजिए पहला 90 डिग्री, उसका डिफरेंस आपको ले लेना है, उसके बाद एपी से निकाल लेना है। तो ऐसे इसका जनरली होता है 4n-3 पाई/2। देखिए यहाँ पाई/2 है, तो 90 को हम पाई/2 भी लिख सकते हैं। तो ये आपको डिग्री में हो गया, ये एंगल में हो गया, इतना देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये हो गया। अब आपको इसको लिखते हैं, इसका इसका जनरल फॉर्म होता है 4n+3 पाई/2। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद इधर हो गया, तो इधर आप लिख सकते हैं n पाई। ठीक, यहाँ n देखिए n पाई मतलब सॉरी सॉरी n नहीं, 2n+1 पाई। देखिए 2n+1 पाई, इसलिए यहाँ देखिए n का वैल्यू यदि 0 रखिएगा तो 1 आएगा, 0 के 1 आएगा, तो 1 पे आपको इस जगह पे ये आपको पाई हो गया। मान लीजिए 2 रखिएगा तो 2 5 आ जाएगा, 5 इस पे आएगा, इधर होता है n पाई। तो स्क्वायर n का हो गया n पाई। ठीक, तो ये आपको ऐसे ठीक है पता रहना चाहिए, और यदि नहीं पता था तो अभी पता चल गया होगा। तो देखिए इसको फिर आगे हम क्या पढ़ेंगे। इसमें साइन देखिए किसी देखिए इसमें जो है ना त्रिकोणमिति ट्रायगोनोमेट्री का जितना भी फंक्शन रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब फंक्शन पॉजिटिव रहता है। जैसे आपको साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, सेक हो गया और कोसेक हो गया। तो ये छह फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, इसलिए इसमें लिख देते हैं ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव हो गया इसमें। देखिए इसमें आपको साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाद में जितना भी आएगा सब नेगेटिव देगा। यहाँ लिख देते हैं साइन और कोसेक। ठीक, उसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का जो उल्टा होता है कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होता है। तो इसमें भी हम लिख देते हैं टेन और कॉट। इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको हो गया सेक और कोसेक, ये पॉजिटिव सॉरी सेक और कोस पॉजिटिव होता है, बाद बाकी इसमें और बाद बाकी नेगेटिव होता है। तो वैसे आपको पता हो नहीं पता है तो इसका एक मतलब शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट कुछ नहीं कहा जाए, बस आपको जिस तरह याद होता है ना उस तरह याद रखिए। तो आप हम बताते हैं, ASTC रूल करके होता है, ASTC रूल। तो ASTC रूल लेके बताते क्या होता है। जैसे ए हुआ ना, ए का मतलब होता है जैसे ये हुआ ऑल, तो ऑल पॉजिटिव हो गया। एस हुआ तो साइन, साइन का उल्टा कोसेक, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक। उसी प्रकार जैसे थर्ड हो गया, आपको थर्ड में क्या है तो टी है, टी मतलब टेन, टेन और उसका अपोजिट कोट, तो टेन और कोट आपको पॉजिटिव। उसी प्रकार आपको सी है तो सी हो गया आपको कोस और कोसेक, ये पॉजिटिव। इतना ध्यान रखिएगा। वैसे इसका कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे याद रख लीजिए। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं आपको कोई ट्रिक मिल जाए तो यदि आपको इससे याद होता है तो जरूर कीजिए। ठीक, ये हो गया आपको। तो चलिए देखिए इसका मतलब कुछ एंगल के बारे में हम बता देते हैं। जैसे कुछ कुछ एंगल होता है, जैसे आप नाम सुने होंगे सप्लीमेंट्री एंगल, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एलाइड एंगल भी आता है। मतलब एलाइड एंगल हो सकता है आप नाम सुने हो ना भी सुने हो, तो हम बता देते हैं आपको क्या होता है। तो देखिए आपको पहला हो गया, तो चलिए एलाइड एंगल ही बताते हैं। ALL एलाइड एंगल। देखिए एलाइड एंगल उस एंगल मतलब 90, ठीक है 90 या उसका जो मल्टीपल होता है ना, तो उसी एंगल को आपको एलाइड एंगल कहा जाता है। जैसे आपको हो गया 90 डिग्री, या उसका कोई मल्टीपल लीजिए 180 डिग्री या 270 डिग्री, या मतलब इस तरह मतलब समझिए 90 का जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा ना वो सब एलाइड एंगल के अंदर अंतर्गत आ जाएगा। तो इसको ऐसे ले लीजिए। उसके बाद आपको सेकंड होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और उसके बाद आपको थर्ड होता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए
सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो आपको मतलब बचपन में भी बताया गया होगा, तो यदि नहीं बताया गया है तो वैसे आप जानते होंगे, फिर भी हम बता देते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मान लीजिए आप कोई मतलब जैसे आप अल्फा और बीटा दो एंगल मान लीजिए, ठीक ना। तो जैसे अल्फा और बीटा हुआ, यदि दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा तो अल्फा और बीटा एक दूसरे को मतलब सब सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। अब मान लीजिए आपको यहाँ लिख देते हैं हम आपको, जैसे हुआ तो देखिए मान लीजिए अल्फा कोई एंगल है और बीटा कोई एंगल है, ये दोनों का एड यदि मतलब रेडियन में लिख दिया पाए, ये नहीं तो आप इसको 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। 180 डिग्री होगा, ये आपको सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। उसके बाद यदि सॉरी सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री वाला। जैसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यदि 90 डिग्री हुआ या पाई/2 हुआ तो ये आपको हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये नॉर्मली इसको याद रखना, इससे इससे ही मतलब बेसिक मतलब छोटा सा सवाल आ जा सकता है, आपके सामने से गुजर सकता है, तो आप इसके साथ नज़र रखिएगा। हो सकता है कहीं काम आ जाए, आप ही को किसी को बताना पड़ जाए। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री, देखिए याद रखना है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ ना, तो एस बड़ा मतलब एबीसीडी में सी पहले आता है, जो छोटा होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, एस बाद में आता है तो एस बड़ा हुआ तो एस सप्लीमेंट्री एंगल यानी 180 डिग्री वाला हो गया। ये याद रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा पार्ट था, तो चलिए तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा पार्ट में आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा। तो दोस्तों तो आपका पार्ट थर्ड है, तो ट्रायगोनोमेट्री रेशियो है, त्रिकोणमिति अनुपात। तो जैसे आप लोग जैसे साइन थीटा कॉस ये सब क्या है, तो ये सब तो आपको त्रिकोणमिति रेशियो है, तो ये आपको 6 होता है। तो साइन आपको दूसरा हो गया कॉस, टेन, कॉट, सेक और आपको छठा क्या हो गया कोसेक। तो इसका वैसे आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम से इसको आप निकालते हैं। तो वैसे हम अब यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना। थीटा यहाँ दे दीजिए, थीटा हम देना भूल गए, ठीक। तो जैसे ये हुआ तो यहाँ एक आप ट्रायंगल बना लीजिए, इसके सहायता से आप बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा। देखिए ये 90 डिग्री है, तो आप 10th में पाइथागोरस थ्योरम पढ़े ही होंगे, तो यहीं से आता है। तो ये आपको मान लेना, मान लीजिए इसका नाम बी है, बेस, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये आपको थीटा हुआ, ठीक। तो अब यहाँ से आप मान लीजिए ये थीटा हुआ, तो थीटा का जब भी सामने वाला एंगल होता है तो आपको परपेंडिकुलर होता है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज पी बटा एच। उसके बाद उसी प्रकार कोस निकालिएगा, इसका इसका अनुपात आ जाएगा आपको बी बटा एच। टेन निकालिएगा, देखिए टेन एंगल से भी निकाल सकते हैं या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा होता है। तो इसी तरह जब यहाँ पर हम साइन थीटा होता है पी बाय एच और कोस थीटा होता है बी बाय एच, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये एच और ये एच कट जाएगा, पी बटा बी आ जाएगा, ठीक। तो इसका पी बटे बी हो जाएगा, तो ये हो गया आपको परपेंडिकुलर बटे बेस। यहाँ पी परपेंडिकुलर है, बेस बी बेस है, एच हाइपोटेनस है, ये आप याद रखिएगा। देखिए अब यहाँ कोट हो गया, ये देखिए यदि आप ये दोनों याद कर लीजिएगा ना, तो आपको इसमें से जितना भी सब निकाल सकते हैं, यदि आपको इसके बारे में प्रॉपर्टीज का पता रहेगा। नहीं तो आप ये भी, नहीं तो आप याद भी कर सकते हैं। जैसे ये कोट होता है तो टेन का उल्टा होता है, जैसे टेन क्या है पी, टेन हो गया आपको परपेंडिकुलर अपन बेस, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर। उसी प्रकार सेक होता है कोस का उल्टा, कोस है आपको बेस बटा हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बटा बेस, ठीक। उसके बाद आपको कोसेक साइन का उल्टा हो गया तो हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर। ये आपका छह त्रिकोणमिति रेशियो होता है, ठीक। तो अब उसके बाद कुछ कुछ आगे देखिए, जैसे ये हो गया, तो इसके बाद आपको हम आगे देखिए, तो अब आपका पार्ट 4 में देखते हैं। तो पार्ट 3 आपको ट्रायगोनोमेट्री रेशियो हो गया। अब इसके आगे इसका कुछ जैसे कि इसका कुछ आइडेंटिटीज है, तो आइडेंटिटीज का ये फॉर्मूला का ये आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसका बहुत जगह उपयोग होता है। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटीज की तरफ तो
सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो चलिए आपको चौथा पार्ट बताते हैं इसका। तो दोस्तों, तो अपना लोग का पार्ट 4 आ गया है, त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज। तो इसमें जैसे कुछ आपको बचपन में ही पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो गया। उसके बाद आपको दूसरा हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए दोस्तों, तो इसका मतलब जैसे इसको अलग अलग तोड़िएगा तो ये आपको आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। तो यहाँ से देखिए एक बार साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो है ना, इसका इन्वर्स होता है। जैसे यहाँ देखिए आपको लिखते हैं, इससे हो गया आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक। अब इसको हम इस साइड ले जाएंगे, क्या होगा 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए ये सटीक इसका उल्टा हुआ। तो ये रिलेशन आपको याद रखने का, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। मान लीजिए कभी आपको इसका वैल्यू दे देगा और इसका वैल्यू या इसमें कोई भी एंगल का वैल्यू मांगेगा, आपको ये पूरा पता रहेगा, तो इसे निकल जाएगा। उसके बाद इसी का एक तीसरा आता है, ये आपको हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी आपका 1 होता है। तो इसको भी इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो इसको क्या हम लिख देते हैं, इसका कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों तत्काल तो आपको ये तीनों याद रखना, इसका इसमें फार्मूला बहुत है, तो आगे बहुत फार्मूला आएगा। तो ये सब फार्मूला आपको याद रखना है। तो इसका आगे देखिए हम आपको, जैसे कि आगे हम दूसरा पार्ट इसका बताते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक रिडक्शन फार्मूला है। तो जैसे कोई भी बड़ा एंगल है तो उसको छोटे एंगल में तोड़ने के लिए इसका आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ आपको देख लीजिए, पहला है कि साइन पावर 2 माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ आपको हम क्वाड्रेंट में बताए थे, जैसे आपको क्वाड्रेंट हुआ तो ये आपको यहाँ पर पावर 2 मतलब 90 डिग्री आता है। और देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, पावर 2 माइनस थीटा मीन्स माइनस है तो इससे पहले होगा। तो देखिए यहाँ आपको हम बताए थे कि मतलब जब माइनस आता है एंटी क्लॉकवाइज चलता है। यहाँ माइनस थीटा एन थीटा एंटी मतलब क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज है तो यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ है तो यहाँ से आगे ऐसे इसमें जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी मतलब त्रिकोणमिति रेशियो होता है सब पॉजिटिव होता है। तो इसमें सबका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, सबका आपको यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसके बाद देखिए एक बात हम आपको बताएं, जैसे ये हुआ ना तो पावर 2 के जैसे पावर 2 या उसके इंटीग्रल मल्टीपल पर फंक्शन का फंक्शन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ आपको साइन हो गया तो साइन का उल्टा होता है कोस, तो साइन का उल्टा होता है कोस, तो इसका कोस नाम से रहेगा। उसी प्रकार सबका चेंज हो जाएगा। देखिए याद रखिए, जैसे पावर 2 का इंटीग्रल मल्टीपल जितना भी है ना तो उससे फंक्शन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ साइन पावर 2 माइनस थीटा है, तो पावर टू इंटीग्रल मल्टीपल जैसे हुआ ना तो आपको ओड इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 1 3 5 ऐसे करके, जैसे विषम संख्या हुआ ना तो विषम संख्या का गुणक होना चाहिए। तो उसी जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, एक आपको विषम संख्या हुआ तो विषम संख्या का गुणक होना चाहिए। तो इसका फंक्शन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार साइन का उल्टा कोस होता है, कोस का साइन होता है, टेन का कोट होता है, कोट का टेन होता है, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो यहाँ लिख देंगे, देखिए पाई 2 का है तो इवन और मल्टीपल है तो यहाँ वैल्यू चेंज होगा तो साइन कोस में आ जाएगा तो कोस थीटा, ठीक। उसी प्रकार कोस साइन में चेंज होता है तो साइन थीटा, फिर टेन कोट में चेंज होता है कोट थीटा, कोट टेन में चेंज हो जाएगा तो ये हो गया आपको टेन थीटा। इसको मिटा देते हैं। उसी प्रकार के आपको हो गया कोसेक थीटा और ये सेक थीटा, ठीक। तो सेक थीटा हो गया आपको ये। तो इसको याद रखिएगा। देखिए अब इस तरफ देखिए, यहाँ फिर क्वाड्रेंट आपको बना देते हैं। देखिए यहाँ आपको पाई 2 हुआ। अब देखिए यहाँ एंगल क्या है, पॉजिटिव मतलब ऐड हो रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है
तो आपको यहाँ यहाँ पे पहले से एंगल उपस्थित है, अब यहाँ से आपको आगे जाना है। आगे कितना जाना है थीटा, देखिए यहाँ जब भी आप थीटा को देखें, थीटा को एक्यूट एंगल मांगे, मतलब 90 डिग्री या उससे छोटा, 90 डिग्री से छोटा। तो 90 डिग्री से छोटा यदि आपको मान लीजिए 89 डिग्री मान, 89 डिग्री भी यही होगा, ताकि इस लाइन पे तो आ नहीं सकता है, उससे ऊपर ही होगा। तो इसमें आपको पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में आपको बताए थे ASTC रूल से कि एस सेकंड क्वाड्रेंट में कितना साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो जैसे इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक देखिएगा यहाँ ये पॉजिटिव, बाद बाकी जितना भी है सब नेगेटिव होता है, ये देख लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे इसका वैल्यू लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे साइन आपको यहाँ हमको बताए थे कि π/2 के ओड इंटीग्रल पे वैल्यू चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ π/2 है और उसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो आपको ओड हुआ, विषम हुआ, विषम गुणक पे वैल्यू चेंज होगा, तो साइन किस में आ जाएगा, कोस में। साइन किस में आएगा, कोस में, कोस साइन में। उसी प्रकार टेन कोट में, कोट टेन में, उसके बाद कोसेक सेक में, और सेक कोसेक में। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका मतलब है, तो चलिए हम इसी पे इरेज करके, आप मतलब दूसरा जगह लिख लीजिएगा, हम इसी को मिटा के लिख देते हैं, ताकि फिर से इसको मिटाना ना पड़े पूरा, ठीक ना। तो अब यहाँ भी मिटाना पड़ेगा पूरा, तो ये हुआ। तो देखिए, देखिए ये आपको पूरा हो गया। देखिए अब क्या है कि अब आपको यहाँ पे आ गया पाए। देखिए आप इसको पाए बोलिए। देखिए यहाँ पर हम, यहाँ जितना भी पाए ना, सबके बारे में पहले यहाँ बता देते हैं। ये पाए है, आप मान लीजिए इसको 2 से गुना और भाग कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 2 से गुना किया और भाग के 2 कट के पाए ही आएगा। देखिए हम आप क्या बताए थे π/2 वाला में, उसका यदि ओड मल्टीपल होगा तो वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू चेंज होगा। यहाँ देखिए इवन मल्टीपल यानी 2, जैसे इवन मतलब आपको सम हो गया, तो सम में आपको क्या आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, ऐसे करके आते जाता है। तो जितना भी मान लिया यहाँ पे आपको 2 आया है, तो 2, तो देखिए π/2 का इवन मल्टीपल है, इसका मतलब यहाँ फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो जैसे यहाँ साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा। ठीक, तो ये आपको हो गया। देखिए ये यहाँ पूरा में पूरा के लिए लागू है। और फिर यहाँ देखिए, ये आपको मान लीजिए क्वाड्रेंट हो गया, और यहाँ आपको पाई कहाँ आता है, पाई इस पे आता है। देखिए यहाँ माइनस हो रहा है, एंगल माइनस हो रहा है, मतलब ऊपर जाएगा। क्यों कि माइनस क्लॉकवाइज आने पे माइनस एंगल में होता है। तो ये इस साइड में आएंगे, तो जैसे जैसे ऐसे आएंगे तो आपको ये π/2 हो गया, इसमें माइनस हो रहा है, इस क्वाड्रेंट में जाएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसमें आपको बताए थे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव आता है। तो यहाँ देख लीजिए साइन का आपका, साइन ये पॉजिटिव और कोसेक, कोसेक पॉजिटिव। अब बाद में जितना भी फंक्शन है सब आपको नेगेटिव आएगा। अब देखिए फंक्शन का चेंज तो होगा नहीं, तो साइन साइन ही रहेगा। उसी प्रकार कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कोट रहेगा, और सेक सेक रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, तो इसमें पहले आप ये आपको क्वाड्रेंट हो गया। अब इसमें देखिए पाई यहाँ आता है, एंगल प्लस हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आपको हम बोल देते हैं यहाँ थीटा लेट, लेट थीटा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो यहाँ आप थीटा एक्यूट एंगल ले लिए। अब इससे इसके बीच में रहेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है। टेन देख लीजिए यहाँ पॉजिटिव और कोट पॉजिटिव, बाद में जितना भी रेशियो है सब में आपको नेगेटिव होना है, भरना है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। हो गया। अब यहाँ देखिए फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, आपको बता दिया कि ये π/2 का इवन मल्टीपल है, तो यहाँ फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ साइन का साइन आ जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, और सेक थीटा। तो आपको इतना का रिडक्शन फार्मूला आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना का आपको रिडक्शन फार्मूला ये आपको याद रखना है, इस पे बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखिए, आपको इसका वैल्यू कुछ एंगल का लिख के बताते हैं। तो दोस्तों, तो चलिए हमारा पार्ट 6 है,
तो इस पार्ट में हम जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ त्रिकोणमिति फंक्शन, तो कुछ एंगल है उसका हम साइन कोस टेन कोस में क्या वैल्यू आता है उसका पता करते हैं। तो देखिए जैसे आपको पहले हो गया साइन में 0 डिग्री पे साइन 0, देखिए इसका एक मतलब ट्रिक होता है जो हम आपको बता रहे हैं। तो इसको आराम से पहले देखिए सभी में 1 2 3 सॉरी 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। 4 4 4। तो उसके बाद इस पे रूट ले लेना है। रूट रूट स्क्वायर रूट लेना है, क्यूब रूट मत ले लीजिएगा, स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ यदि रूट इसका 1/2 हो जाएगा, इसका तो आपको 0 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए ये 2 4 2 में 2 मतलब में चल गया। अब यहाँ 1/√2 इसका आ जाएगा, इसका √3, जब 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, उसी पर यहाँ 4 से 4 एक मतलब में कट जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, तो आप इसी तरह कीजिए। तो अब हम देखिए अब यहाँ कोस आ गया, तो कोस जो है ना साइन का आप उल्टा होता है। मान लीजिए यहाँ साइन में 0 डिग्री का मान 0 आया, तो यहाँ कोस में 90 डिग्री का मान 0 है। तो इसी प्रकार मान लीजिए साइन में 90 डिग्री का मान 1 आया, तो कोस में 0 का मान 1 आएगा। यहाँ से यहाँ इसका वैल्यू रखिएगा, जैसे 1 है तो 1 1 90 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री है। इसी पर यहाँ 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2 है, तो कोस में आके 30 डिग्री का वैल्यू इतना ही हो जाएगा, √3/2। अब देखिए अब यहाँ पे ये आ गया, तो इसका वैल्यू 1/√2 ही हो जाएगा। अब इसका तो 60 डिग्री, तो साइन में 30 डिग्री, कोस में 60 डिग्री का मान इक्वल हो जाएगा। तो आपको यहाँ 1/2 आ जाएगा और इसका 0 आ जाएगा। ठीक, अब आपको हम आगे बताए थे, आपको आगे बताए थे कि जिस प्रकार ये हुआ ना, ये साइन और कोस का रेशियो जो होता है वो 10 मतलब 10 में 10 होता है। तो टेन थीटा साइन थीटा और कोस थीटा, इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा, तो टेन थीटा का वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे 0 और 1 है, 0 और 1 को डिवाइड कीजिएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आ गया 0, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1/√3 आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, हम लिख देते हैं। उसके बाद इसका √3 आएगा इसका। अब आप इसका 1/0 क्या होता है आप लोग को पता है, बताइए थोड़ा, पता है? देखिए 1/0 नॉट डिफाइन होता है, याद रखिएगा, नॉट डिफाइन। ओके, तो अब देखिए 10 और कोट 10 मतलब कोट 10 का उल्टा हो जाएगा, तो इसका इधर लिख दीजिएगा नॉट डिफाइन। फिर इसका आप √3, इसका 1, इसका 1/√3, इसका 0। अब आप देखिए कहाँ आ गए, सेक पे। देखिए आपको हम बताए थे या नहीं बताए थे, तो अभी जान लीजिए कि कोस सेक का अपोजिट होता है। देखिए तो अपोजिट होगा, तो कोस सेक का ये रिलेशन होता है कि कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ठीक, तो कोस थीटा, मान लिया कोस थीटा 1 है, तो सेक में 1 में आ जाएगा, तो यहाँ 1/1 क्या हो जाएगा, तो 1 ही होगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए √3/2 है, जब इसको बट्टा में यहाँ मान लीजिए, ठीक, तो यहाँ देखिए सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा लिखिए, कोस की इधर 1/कोस थीटा। अब यहाँ कोस थीटा का वैल्यू यदि आप √3/2 रखिएगा, तो ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये आपको 2/√3। इसी प्रकार सबका कीजिएगा, इसका √2/1 आएगा, तो √2 लिख देते हैं, इसका 2 आ जाएगा, इसका 0 अब ये बताइए क्या होगा इसका, आपको क्या है 0, इसका इनवर्स अपोजिट की क्या होगा बताइए, तो आप बताइए। इसका भी 0 है, ये नीचे हो जाएगा, तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 का आपको यहाँ बताए थे कि नॉट डिफाइन होता है, यहाँ भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद आपको ये हो गया, तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका आप उल्टा कीजिएगा, इसका मतलब देखिए इसका अपोजिट मतलब इसका उल्टा कीजिएगा, इसका अपोजिट होता है, तो इसका मान हम उल्टा कर रहे हैं, 0 फिर 0 to 1 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, फिर 1/2 है तो इसका उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, 2/√3 इसका हो जाएगा, 1 का तो 1 होगा। तो ये आपको पूरा हो गया, और कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको हम बता देना चाहते हैं।
देखिए जैसे साइन थीटा हुआ ना, साइन माइनस थीटा, इसी प्रकार कोस माइनस थीटा। इसको आप नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिख के आप हेडिंग देखें, ये उतार सकते हैं। साइन कोस टेन हो गया, तो टेन माइनस थीटा हो गया, कॉट माइनस थीटा हो गया, टेन को लिख दिया, सेक माइनस थीटा हो गया, और कोसेक माइनस थीटा हो गया। तो देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है कि इसमें कुछ कुछ ऐसा फंक्शन होता है जो माइनस को निगल जाता है, मतलब खत्म कर देता है। कुछ कुछ होता है कि उसको उगल देता है, मतलब बाहर फेंक देता है। देखिए जैसे आपको ये हो गया एक cos थीटा, और जो इसका जस्ट उल्टा होता है sec थीटा। ये दोनों ऐसा रेशियो फंक्शन है जो माइनस को मतलब निगल जाता है, उगलता नहीं, निगल जाता है, मतलब तो ये साइन को माइनस को खा जाएगा। तो जैसे ये होगा तो इसका वैल्यू भी आपको cos थीटा आ जाएगा, और सेक का भी sec थीटा आ जाएगा। अब माइनस देखिए, माइनस ये निकल जाता है, खा जाता है, इसको आपको याद रखना है। और जैसे अभी जो बाकी जितना है सब बाहर फेंक देगा। जैसे साइन माइनस थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन थीटा तो ये हो गया। उसी प्रकार टेन माइनस थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, टेन थीटा हो गया। यहाँ भी यही होगा, कोट से पहले आ जाएगा, यहाँ भी माइनस कोसेक थीटा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका आज ये लेक्चर पूरा हुआ। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर अच्छा लगा। यदि लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू। रखा।